दोस्तों, क्या सच में म्यूचुअल फंड सबसे कम समय में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके देता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके देता है? और अगर देता है तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट, यानी कि 2500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट, और देखेंगे कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल बना करके दे सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 2500 रुपीज लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन में हमें एक एवरेज रिटर्न लेना पड़ता है तो इसलिए हम 12% का लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने सालों में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है, तो ये हम आगे देखेंगे और समझेंगे। इन्फ्लेशन भी हम लेकर के चलेंगे 5% ईयरली के हिसाब से, और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2500 रुपए मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई इक्विटी म्यूचुअल फंड में। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 30,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है पहले साल 2023 रुपए। टोटल फंड एक साल में तैयार होता दिख रहा है 32,023 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 टाइम्स। अगर हम इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 30,498 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए छठे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। छठे साल देखेंगे सेम 2500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 साल में 1,80,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 6 साल में 84,393 रुपए, और टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 6 साल में तैयार होता दिख रहा है 2,64,393 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 6 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 6 साल बाद तो 1,97,308 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.34 टाइम्स 6 ईयर्स में। अब आइए 11वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 11वां साल देखेंगे तो सेम 2500 रुपए का एसआईपी यहां भी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 11 साल में 3,30,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 11 साल में 3,56,537 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो 11 साल का रिटर्न है वो कहीं ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न जो है वो आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड अगर देखेंगे 11 साल में तो 6,86,537 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.1 गुना हमारा ये टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है। तो डबल बनने में हमारे को 11 साल का एक लंबा समय यहां पे लगता दिख रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड 11 सालों में हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना सकता है अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चले तो। अब ये जो टोटल फंड हमारा 11 साल में बनता है, इसका वैल्यू देखेंगे 11 साल बाद तो 4,01,484 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 टाइम्स 11 सालों में। अब अगर 11 साल का एक लंबा समय डबल होने में ले रहा है तो ट्रिपल होने में यकीनन 22 साल का समय लगना चाहिए अगर तरीके से कैलकुलेशन देखें तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल कितने सालों में होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे 16वां साल का कैलकुलेशन। 16वां साल देखिए 2500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू सेम है। इन्वेस्टमेंट टोटल 16 साल में 4,80,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 16 साल में 9,73,445 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा यहां पे 16 साल का रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 16 साल में 14,53,445 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। कितने सालों में? 16 सालों में। तो 11 साल का लंबा समय डबल होने में तो लगाता जरूर है, लेकिन ट्रिपल होने में और 11 साल का समय नहीं बल्कि मात्र 5 और साल का समय लगता है और हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रिपल बनता दिख रहा है। अब 4 टाइम होने में और भी कम समय लगना चाहिए, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं 20वें साल का कैलकुलेशन। 20वें साल देखिए सेम 2500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 6 लाख रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 20 साल में 18,97,870 रुपए। टोटल फंड 20 साल में 24,97,870 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि 20 सालों में हमारा जो टोटल फंड है वो 4 गुना से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 9,42,592 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी
का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 2500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट 12% का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे तो लगभग 11 सालों में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो डबल बन सकता है, यानी म्यूचुअल फंड हमें डबल बना करके दे सकता है। ट्रिपल होने में मात्र 5 और साल का समय यानी कि 16 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल बन सकता है। और अगर 16 साल में 4 और साल जोड़ दिया जाए यानी कि 20 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। अब एक नजर आप मल्टीपल्स पे डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क होता है और कौन सा कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। एक नजर आप मल्टीपल्स पे डालिए। 11 साल का समय लगता है डबल होने में, ट्रिपल होने में मात्र 16 साल का समय लगता है और 4 टाइम होने में मात्र 20 साल का समय लगता है। तो 11 साल में डबल और 20 साल में 4 गुना। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड दरअसल ये लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 10 साल के बाद का आप यहां पर जो कैलकुलेशन देख रहे हैं इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले भी रिटर्न कहीं ज्यादा है। अगर आप 16वां साल देखेंगे तो यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न है। और अगर आप 20वें साल देखेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न है। मतलब कि जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया जाए उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलता है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उतना ज्यादा तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। दरअसल हमें कंपाउंडिंग का तगड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा होता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 साल के बाद हमें जो है टोटल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बड़ा बेहतरीन मिलता रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे रिटर्न भी तेज रफ्तार से बढ़ता गया। तो ये तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 2500 रुपए का मंथली का एसआईपी अमाउंट कितने साल में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना सकता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया और समझ लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में लगभग 25 लाख रुपए बनता दिख रहा है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है तो इसके लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें हम यहां पर ले लेंगे सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। टोटल फंड अमाउंट हम ले चुके हैं। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए। अब टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड को टोटल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम अमाउंट आपको यहां पर रिटर्न में भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप चाहे टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी रेट क्या है, क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उसे बेच दिया, रिडीम कर लिया, तो वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो उस शॉर्ट टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन पर हमें 20% का एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है और वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, जो कि करंटली 1,25,000 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने इसे 1,25,000 रुपए बढ़ा करके कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ के कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तब जो होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, ये खर्चा होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता मामूली से है, तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और ये भी अलग अलग फंड का अलग अलग होता है एक्सपेंस रेशियो। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक
एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड कितने सालों में डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल या 4 टाइम बना करके दे सकता है। ये हमने यहां पर देखा और समझा। और ये जो भी हमारा यहां पे टोटल रिटर्न या टोटल कॉर्पस बना है, दरअसल ये 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे बना है। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल जाए तो फिर हमारा जो टोटल फंड है वो और भी ज्यादा बन सकता है, मल्टीपल्स और भी तेज रफ्तार से हो सकता है, यानी कि डबल होने में और भी कम समय लग सकता है। और अगर हमें 12% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है वो कम बन सकता है और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने में समय ज्यादा ले सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो ईयरली एवरेज रिटर्न मिलेगा वो दरअसल क्या मिलेगा। लेकिन अगर 12% का मिलता है तो फिर हमारा जो डबल होने का जो समय है वो आपने यहां पर देख लिया, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ इसी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।